राधे राधे दोस्तों, मांस खाने वाले पहले तो सावधान हो जाएं। इस वीडियो में जाना इसमें ऐसी विटामिन होती वैसी विटामिन होती, बाहर में गया भैया, भूखे मर जाना पर किसी को मार करके अपना पेट मत भरना। तुम अपने जीव के स्वाद के लिए जो पेट में जाके सब समान हो जाता, पता ही नहीं लगता क्या खाया। जीव के स्वाद के लिए तुम प्राण ले लेते हो, तुम जीने का अधिकार छीन लेते हो। अरे मेरे पागलो। देखिए दोस्तों, माता सबरी वाल्मीकि थी और उनकी शादी में काफ़ी सारे जानवर आए कटने के लिए, तो वो देख के इतने सारे जानवरों को छोड़ के भाग गई थी वो। तो पूरी कथा सुनिए महाराज जी के विचारों के साथ। बड़े हिंसक जानवर पशुओं को एक कमरे में बंद किया जा रहा था। सबरी ने पूछा, माँ आज मेरा इतना श्रृंगार क्यों हो रहा, ये पशु क्यों आए? माँ ने कहा, बिटिया तेरा ब्याह है, तेरी शादी हो रही है और तुझे श्रृंगार इसलिए सजाया जा रहा ताकि तू पति को अच्छी लगे। और ये जो पशु मंगाए ना, इसलिए मंगाए हैं क्योंकि बारात आएगी तो निमंत्रण होगा, भंडारा होगा, तो कम से कम भोजन की व्यवस्था हो। इनको मार करके मांस से भोजन कराया जाएगा। सबरी को लगा, ऐसा गृहस्थ जीवन किस काम का, ऐसा जीवन किस काम का जिसमें दूसरों को मार करके हमारा घर बसाया जाए। सबरी माता के झूठे पैर श्री राम भगवान ने भी खाए थे, पर माता सबरी वाल्मीकि होकर भी मांस नहीं खाती थी। ऐसा जीवन किसी काम का नहीं है जिसमें दूसरों को। सबरी ने विचार किया, ये जीव मरेंगे मेरे विवाह में। बाहर में गया ऐसा गृहस्थ, मुझे नहीं विवाह करना, मुझे नहीं शादी करनी। और रात के समय बारात आनी थी, रात को ही सबरी घर से भाग गई। भागते भागते जैसे ही जाने लगी, सोचा मैं तो जा रही हूँ, ये बेचारे जानवर बंधे हुए हैं, इनको थोड़ी देर में काटा जाएगा। दरवाजे खोल दिए, सब जानवर जंगल में भाग गए। भागते भागते जानवरों ने सबरी को आशीर्वाद, हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों, वीडियो पूरा देखना लास्ट तक प्लीज। दिया, जा जैसे मेरा बंधन खोला है तेरा परमात्मा बंधन खोलेगा। और सबरी वन में चली गई। पिता ने खूब खोजा पर पाया नहीं। रात के अंधेरे में बेचारी, पढ़ी लिखी तो थी नहीं, जाए कहां। एक पेड़ के ऊपर रहने लगी, दिन भर पेड़ में रहती ताकि पिता पकड़ ना ले। रात को उतरती, बगल में एक आश्रम था मतंग मुनि का। मतंग मुनि के आश्रम में रात को जाती, सफाई कर लेती, थोड़ी सी लकड़ियां लाती, रख देती, कुछ खाने को मिल जाता वही खा लेती। पर संतों को बताती नहीं ना, अपना मुंह नहीं दिखाती ना। अब रोज गुरुजी परेशान, अरे सेवा दिख रही है, ये सेवा करता कौन है वो नहीं दिख रहा। एक दिन रात भर विद्यार्थियों ने जाग कर देखा, चुपके से एक लड़की आती है, सफाई करती है, लीपा पोती कर जाती है, लकड़ियां रख जाती है। सुबह रात को ही सब विद्यार्थी पकड़ के ले गए गुरुजी के पास। दोस्तों वो गुरु कौन थे पता है नाम? महर्षि मतंग जी। बेटी तुम कौन हो? महाराज मैं दूर से ही प्रणाम करती हूँ। महाराज मैं सबरी हूँ, भिलनी की जाति से हूँ, मैं बहुत छोटी जाति से हूँ। अरे बेटी तो क्या हुआ, आ इधर बैठ। महाराज आप संत महात्मा हैं, हम आएंगे, आप पवित्र हो जाओगे। अरे तू टेंशन मत ले, कहीं कोई बेटी के नजदीक बैठने से पिता अपवित्र होता है? तू मेरी बेटी है, आ। बेचारी बैठ गई, उसने अपनी आप बीती बताई। पता है मतंग मुनि ने क्या कहा? मतंग मुनि बोले, बेटी अरे तू टेंशन मत ले, अब तू आ गई है, जाना मत, यही रहे। महाराज पर तुम्हें लोग क्या कहेंगे? तू टेंशन मत ले, महात्मा हूं, मेरा नाम ही मतंग है, मैं सुनता किसी की नहीं हूं। चल तू प्रेम पूर्वक रहे, खूब सेवा कर। अब रहने लगी से अब आश्रम में। पता है प्रिय श्रोताओं क्या हुआ? एक दिन मतंग मुनि के जाने का समय आ गया। दोस्तों रामायण भी महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी, पर राम जी को माता सबरी के पास आते हुए खुद महर्षि वाल्मीकि जी ने देखा था, तो इसलिए उन्होंने रामायण में लिखा था। जो पूरा प्राण निकलने वाले थे, सब विद्यार्थी रो रहे थे, सबरी भी जाकर रोने लगी। गुरुजी ये लोग रो क्यों रहे हैं? बेटी हम जा रहे हैं। कहां? ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं, अब लौट के नहीं आएंगे। तो पिताजी हमारी रक्षा कौन करेगा? बेटी चिंता मत कर, हम तुझे राम नाम मंत्र दे देते हैं, ये मंत्र तेरी रक्षा करेगा। पर एक बात और बताओ, मुझे भी साथ ले चलो, मैं यहां क्या करूंगी? ना ना ना, तू टेंशन मत ले, तू यही रहे। बेटी हम तुझे वचन देते हैं, अपनी भक्ति के बल पर तू यही झोपड़ी में रहना। देखना जब त्रेता युग आएगा, ढूंढते ढूंढते राम तेरी झोपड़ी में आएंगे। एक वचन कान में पड़ गया, राम आएंगे। इतना कह के गुरुजी चले गए। मेरे पागलों, लौट कर बात नहीं हुई कि राम कितने बजे आएंगे, कब आएंगे, क्या पूजा करनी, एक शब्द नहीं हो पाया। सिर्फ एक गुरु का शब्द कान में पड़ा, तू चिंता मत कर, तेरे घर राम आएंगे। और सबरी ने प्रण ठान लिया, अब तो राम आकर के ही रहेंगे, मेरे गुरु के वचन व्यर्थ नहीं हो सकते। लोग कहते हैं कि कई के कारण राम बन गए। पंचकुला के पागलों, हमें तो लगता है सबरी के कारण राम को बनाना पड़ा। सबरी के सम्मान को बढ़ाने के लिए, सबरी की भक्ति को दृढ़ करने के लिए राम जी बना। मेरे पागलों
छोटी सी जाति की भिलनी राम की प्रिय हो गई। आज भक्तिमती माता हो गई। राम जी का चरित्र बिना सबरी के अधूरा है। और हम तो इतना कह सकते हैं, राम जी बड़े बड़ों के घर जाते, कोई कथा नहीं होती उनकी। सबरी के घर गए, इसलिए राम जी की इतनी गाथा है। राम जी की गाथा का कारण यह है, तो हमने जो चौपाई ली, जा पर कृपा ता पर कृपा, राम जी की कृपा हुई सबरी पर। आज जगह जगह सबरी की चर्चा है। मेरे प्रिय श्रोताओ, इस कथा से यही सीखना है, अगर गुरु वचन दे दें तो फिर टलने वाला नहीं है। अगर तुम टूट जाओगे तो तुम कुछ ना पा पाओगे। अगर तुम्हारा भरोसा अधूरा रहा कि गुरुजी ने कह तो दिया, होगा कि नहीं होगा, तो पक्का है नहीं होगा। अगर ये मन में आया तो होगा कि नहीं होगा, गुरुजी ने कह तो दिया, तो गारंटी मानिए 1% नहीं होगा। और अगर मान लिया कि मेरे गुरु ने कह दिया, तो फिर होता है। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देख लिया आपने तो पूरा लास्ट तक जरूर देखना, हाथ जोड़ के विनती है। आप हनुमान जी के चरण पकड़ लो, जैसे राम जी रखे वैसे ही रहना चाहिए। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब। लेकिन एक बात और पंचकुला के पागलों, तुम्हें माननी पड़ेगी, राम जी की कृपा तो होगी पर बिना संघर्ष के नहीं होगी। संघर्ष तो करना पड़ेगा। दोस्तों, भगवान की कृपा कब होती है? जब मेहनत करते रहते हैं, पर बीच में गड़बड़ हो जाता है मामला। तो इसलिए हो जाता है, बीच में 2 नंबर के काम भी करते रहते हो ना आप, इसलिए फिर कहते हैं मेहनत तो खूब कर रहे हैं, फिर भी समझाने का मकसद ये है कि जो शुरू में चोट खा लेगा वो लास्ट में सुखी रहेगा, और जो शुरू में चोट नहीं खाएगा वो जिंदगी भर चोट खाता रहेगा। उसकी नीति बन गया, वो एक जगह शुरू में चोट खा के एक जगह रखे रहेंगे, और जो चोट नहीं खाई उन्होंने, वो जिंदगी भर नारियल फोड़ते समय चोट पा पीता, रात को दारू पीता था, गलत काम करता था स्त्रियों के साथ। देखिए इस वीडियो में। राम को देख, अभी राम काज श्री राम। दोस्तों, आपको इस वीडियो को पूरा देख भगवान का अनुभव हुआ होगा, और काफी लोगों की आंखों में आंसू भी जरूर आ गए होंगे। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक